हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रायिकता चैप्टर का 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में पीवीएस में पूछा गया है, यानी कि विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही 5 महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रायिकता चैप्टर के थ्योरी से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव से 4 नंबर के प्रश्न हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा और सभी बातों को नोट करते चलिएगा ताकि आने वाले एग्जाम टाइम में आप मैथमेटिक्स में अच्छा खासा स्कोर कर सकें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 1 नंबर सवाल कि राम 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है। माना कि एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कम से कम एक चित्त प्राप्त होगा। देखिए, एक राम नाम का कोई व्यक्ति है, एक 1 रुपये का सिक्का और एक 2 रुपये का सिक्का को उछालता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एक सिक्का को उछालेंगे या तो हमें हेड प्राप्त होगा या तो हमें टेल प्राप्त होगा। तो सवाल कह रहा है कि क्या प्रायिकता है कि कम से कम चित्त प्राप्त हो, यानी कि कम से कम एगो माने कम से कम हमको हेड प्राप्त हो। हेड को चित्त को ही हम लोग इंग्लिश में हेड कहते हैं और पट को इंग्लिश में टेल कहा जाता है। तो किसी भी सवाल को बनाने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते होंगे और नहीं जानते हो तो यहाँ पे सीखिए, किसी भी सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। जो भी सवाल में दिया रहता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है और सबसे पहले इसमें जानेंगे सवाल में हमको क्या कह रहा है उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले है कि 2 सिक्कों को उछालने पर हम लोग 2 सिक्का उछाल रहे हैं। ठीक है, 2 लिखेंगे, 2 सिक्का उछालने पर हम लोग 2 सिक्का उछाल रहे हैं। उछालने पर 2 सिक्का उछालने पर संभावी परिणाम, सबसे पहले हम लोग संभावी परिणाम लिखते हैं। क्या? संभव परिणाम या चाहे संभावी परिणाम लिखते हैं हम लोग, परिणाम। ठीक, तो संभावी परिणाम को हम लोग नंबर ऑफ एस से सूचित करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एस से सूचित किया जाता है। तो जैसा कि देखिए, हम एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन 1 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का उछालता है राम नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, एगो है 1 रुपये का सिक्का, एगो है 2 रुपये का सिक्का, हेड और टेल आएगा। तो एक साथ जब इसका उछालेंगे तो इसका सिंपल स्पेस प्राप्त होगा। पहली संख्या पर हो सकता है कि हेड टेल आए और पहली संख्या पर हेड आया और दूसरी संख्या पर टेल प्राप्त हो, या पहली संख्या पर टेल प्राप्त हो जाए और दूसरी संख्या पर हेड प्राप्त हो जाए, या पहली संख्या पर टेल प्राप्त हो और दूसरी संख्या पर भी टेल प्राप्त हो, और तीसरी सिक्का पर पहली संख्या पर तीसरी सिक्का में पहली पर हेड हो और दूसरा पर भी हेड हो। तो यानी कि नंबर ऑफ एस आपका निकल के आ गया। टोटल कितना है? नंबर ऑफ एस निकल के आ गया आपका 4। गिनिए, 1 2 3 4। अब वो कह रहा है कि कम से कम अकॉर्डिंग टू प्रश्न, यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रश्न, कम से कम एक चित्त प्राप्त हो, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट। तो कम से कम एक, तो यानी कि कम से कम एगो हेड। तो इसमें देखिए कम से कम एगो हेड है, इसमें भी एगो हेड है, इसमें भी एगो हेड है। तो कितना हुआ? 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट आपका निकल के आ गया 3। इसलिए हम लोग लिखेंगे PE हेड, यानी कि चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ S। क्लियर है? अब बारी बारी से मान भर देंगे, वैसे ही हमारी इसका प्रायिकता निकल के
लिखा जाएगा। तो नंबर ऑफ़ ई का मान कितना है 3 है, नंबर ऑफ़ एस का मान कितना है 4 है। तो यही इसका आंसर हो गया। यानी कि राम नाम का जो व्यक्ति है 2 सिक्का को भिन्न भिन्न उछालता है। तो एक सिक्का 1 रुपये का है और दूसरा सिक्का 2 रुपये का है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम 1 चित्त प्राप्त होगा। तो प्रायिकता जो कम से कम 1 पर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता है 3/4। यही इसका आंसर हुआ। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी न किसी वर्ष आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न। अब देखिए 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद तथा सभी गेंद एक ही साइज का है। चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी। देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं दिया है, और दिया है में सबसे पहले लिखेंगे संभावी परिणाम। क्या लिखेंगे? संभावी परिणाम, यानी कि नंबर ऑफ़ एस लिखेंगे, नंबर ऑफ़ एस का मान निकालेंगे। तो पहला है इसमें कि एक थैले में एक लाल गेंद है, यानी कि एगो रेड गेंद है प्लस में एक नीली गेंद है, एक नीली गेंद है प्लस में एक पीली गेंद है, एक पीली गेंद है, और सभी गेंद एक साइज के हैं। तो तीनों को जोड़िए 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ़ एस का मान निकल के आ गया 3। अब कह रहा है सवाल में कि चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी। तो पीली होने की प्रायिकता यानी कि नंबर ऑफ़ ई की प्रायिकता हमको निकालना है। तो कितना है? नंबर ऑफ़ पीली 1 है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है प्रश्न में कि प्रायिकता वह गेंद पीली होगी, वह गेंद लिखेंगे, वह गेंद पीली होगी। तो जानते हैं हम लोग इसका सूत्र क्या होता है? नंबर ऑफ़ ई बटा नंबर ऑफ़ एस। तो नंबर ऑफ़ ई के मान कितना है? नंबर ऑफ़ ई के मान है 1 और नंबर ऑफ़ एस का मान है 3, यानी कि 1/3 इसका प्रायिकता हो जाएगा कि हम लोग किसी थैले में से चुनमुन जो है बिना देखे निकालता है। तो 1/3 इसका प्रायिकता हो जाएगा, यानी कि 3 गेंद में से एक गेंद पीली होगी। तो पीली होने के प्रायिकता कितना है? 1/3 है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कीजिए अपने कॉपी में, काफ़ी इजी प्रश्न था। अब देखिए इसका तीसरा नंबर प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है। एक पासे को फेंकेंगे तो अंक 3 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है। आप सभी जानते होंगे कि पासे पर कितनी संख्या होती है। तो पासे पर कुल 6 संख्या 1 2 3 4 5 6 इतना होता है, यानी कि ये क्या हो गया? नंबर ऑफ़ एस हो गया, यानी टोटल इसका मान कितना हो गया? 6 हो गया। अब पूछ रहा है 3 के ऊपर, तो 3 के ऊपर कौन कौन से हैं? 4 है, एगो 5 है, एगो 6 है। तो 3 के ऊपर प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है आपसे। देखिए इस सवाल दिया है, मैं यही लिखेंगे कि एक पासे फेंकने पर संभव परिणाम। तो एक पासा फेंकेंगे हम लोग, एक पासा फेंकने पर लिखेंगे, एक पासा फेंकने पर कुल संभव परिणाम, यानी कि कुल कितने संभव परिणाम प्राप्त होंगे। तो यही इसका संभव परिणाम प्राप्त होगा 1 2 3 4 5 6, यही ना आएगा। एगो पासा फेंकेंगे तो यानी कि नंबर ऑफ़ एस आपका मान कितना निकल गया? 6 आ गया। अब नंबर ऑफ़ ई निकालेंगे। तो नंबर ऑफ़ ई है कि 3 के ऊपर प्राप्त होने की प्रायिकता। तो 3 के ऊपर कौन है? 4 है, 5 है, 6 है, यानी कि नंबर ऑफ़ ई का मान भी 3 है। तो सवाल में कह रहा है कि 3 के ऊपर अंक आने की प्रायिकता क्या है। तो 3 के ऊपर अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र क्या है? नंबर ऑफ़ ई बटा नंबर ऑफ़ एस। नंबर ऑफ़ ई का मान कितना है?
3 है। इतना इजी प्रश्न आप लोग कर दीजिएगा। और नंबर ऑफ एस का मान कितना है, तो 6 है। इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यानी कि 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा। 1/2 इसका प्रायिकता हो जाएगा कि यानी कि 3 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है, तो 1/2 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किसी कारण से 11 खराब पेन 21 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में एक से अधिक यदि अच्छा पेन निकाला जाता है तो निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। देखिए पूछा जा रहा है कि अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। 11 खराब पेन है और 121 गो अच्छे पेन है, और दोनों क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। तो इसमें से एक हम पेन निकालते हैं बिना देखे हुए, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पेन अच्छी होगी। देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है और इसको भी वैसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा 4 नंबर प्रश्न है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, दिया है, और दिया है में क्या है, नंबर ऑफ एस निकालेंगे। आप लोग लिख के कहिएगा वहाँ पे कि अच्छे पेनों की संख्या, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग अच्छे पेन प्लस में खराब पेन। तो अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन 121 गो है, प्लस में खराब पेन कितना है, तो 11 गो है, यानी कि नंबर ऑफ एस का मान निकल के कितना आ गया, 132। आप लोग जोड़ लीजिएगा, 132 आएगा। उसके बाद कह रहा है सवाल में कि क्या प्रायिकता है कि वो निकाला गया पेन अच्छा ही होगा। तो अच्छा पेन कितना है, तो 1/21 है। तो लिखेंगे कि वह पेन अच्छा होने की प्रायिकता नंबर ऑफ ई बाटा में नंबर ऑफ एस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 121 है, 121 है। उसके बाद नंबर ऑफ एस का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 132 है। तो 11 ग्राम 121, 11 132, यानी कि 11/12 इसका आंसर हो जाएगा। कि वो हम निकालेंगे तो उसका कितना प्रायिकता हो जाएगा, तो 11/12 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप लोग दोनों प्रश्न को फटाक दिया स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में लिखने का। देखिए इसका 5वां प्रश्न एकदम हूबहू इसके चौथे प्रश्न के जैसा है। किसी कारण से 10 खराब पेन क्या दिया है, सबसे पहले लिखेंगे सवाल में जो भी दिया रहेगा उसको लिखेंगे। किसी कारण से 10 खराब पेन और 120 अच्छे पेन से मिल जाते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कौन खराब है या अच्छा है। तो निकाला गया पेन के अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो भी सवाल में दिया रहेगा उसको लिखेंगे। तो 10 खराब पेनों की संख्या कितना है, लिखेंगे खराब पेन कितना है, 10 गो है। अच्छा पेन कितना है, तो अच्छा पेन है आपका 120 गो, यानी कि नंबर ऑफ एस हम लोग निकालेंगे तो 10 प्लस में 120, यानी कि टोटल 130 हो गया नंबर ऑफ एस का मान। उसके बाद कह रहा है कि निकाला गया पेन की अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। किसी कारणवश ये सभी पेन मिल जाते हैं, तो यदि इच्छा हम बिना देखे इसको निकालते हैं तो अच्छे होने की प्रायिकता क्या है। तो यानी कि नंबर ऑफ ई का जो मान है हमको 120 पहले से मालूम है। तो लिखेंगे कि अच्छे, लिखेंगे यहाँ से निकाला गया पेन का अच्छा होने की प्रायिकता यानी कि नंबर ऑफ ई बटा
नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई का मान कितना है 120 है। नंबर ऑफ एस का मान कितना है 1/30 है। 0 से 0 गया घर, यानी कि 12/13 इसका प्रायिकता हो जाएगा कि एक अगर हम पेन निकालते हैं, दोनों पेन मिल जाते हैं 10 गो और 20 गो दोनों मिल जाते हैं, तो इसमें से बिना देखे हम निकालते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पेन अच्छा होगा। तो 12/13 इसका प्रायिकता का आंसर हो जाएगा। तो आज की इस प्रश्न में इतना ही, हम लोग आज की इस प्रश्न में इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके और 5 महत्वपूर्ण सवालों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।